नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभा एमपी पे। आज हम आपके लिए यूपी लेखपाल ग्राम समाज विकास संबंधी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रस्तुति 04 लेकर उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज में 04 सीरीज में आपको 151 से लेकर के 200 तक प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ग्राम शब्द का ऋग्वेद में मिलता है। पंचायत भंग होने पर पुनः 6 माह के अंदर निर्वाचन होने चाहिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं को पंचायतों में 1/3 या 33% स्थान आरक्षण दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% स्थान आरक्षित है। कितना स्थान आरक्षित है? 33%। लेकिन जो है मतलब क्या है, बिहार में कितना है? 50%। बिहार में कितना है पंचायती राज में? बिहार % स्थान आरक्षण। ये शायद हम आपको बता चुके इससे प्रीवियस वाली में। फिर देखिएगा, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। ग्राम सभा का अभिप्राय है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यानी कि ग्राम सभा उसी को कहा जाएगा कहा जाएगा जिसमें जो लोग क्या होंगे? निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग होंगे। ठीक है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत किया गया है। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। कौन कौन से? दो स्तरीय की सिफारिश। ठीक है। अब बलवंत राय मेहता समिति कैसा है आपका? त्रिस्तरीय पंचायत समिति है। कैसा? त्रिस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 या 33% स्थान आरक्षित है। भारतीय संविधान में पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 तथा नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन 1993 का प्रावधान किया गया। यानी कि ग्राम पंचायत के लिए 73वां है और स्थानीय और नगरीय स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। GV राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। GV राव ने क्या किया था कि 4 स्तरीय पंचायत होना चाहिए। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। ठीक, अगर पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है। फिर देखिएगा क्या है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। यानी कि ग्राम सभा का अगर सदस्य आपको बनना है, अध्यक्ष बनना है तो ठीक है, प्रधान बनना है, ठीक है, या सदस्य बनना है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और मतदान की आयु कितनी होनी चाहिए? मतदाता के लिए 18 वर्ष। कितनी होती है? मतदाता के लिए 18 वर्ष, यानी जो मतदान करेगा उसके लिए 18 वर्ष होती है। पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। कितना होता है? प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 को गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 को, GV राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में तथा PK थुंगन समिति 1988 में समिति गठित की गई। इन सभी का जो है संबंध किससे? पंचायत राज से, पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। इन सभी का क्रम पूछ लेता है, इसलिए हमने एक साथ यहाँ पे दे दिया है, ध्यान रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन 2000 के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिए गए। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अब पंचायत संबंधी अनुसूचित SC वर्ग के लिए क्या नहीं है? SC वर्ग के लिए ये आरक्षण नहीं है। अनुसूची 11 जो कि पंचायत राज से संबंधित है, में कितने विषय? 29 विषय हैं। जो अनुसूची 11 है उसमें 29 विषय हैं। योजना आयोग की सिफारिश पर GV राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है ना। अनुच्छेद 243T के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारत में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, 1987 में की गई थी। अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद को प्रमुखता प्रदान की थी। अशोक मेहता समिति ने किसको? जिला परिषद को प्रमुखता। और बलवंत राय मेहता समिति ने
ग्राम सुशासन यानी कि ग्राम को जो है, ग्राम सभा को जो है प्रमुखता प्रदान किया था। सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति ने किया था। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास महानगरों में नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। ठीक है ना, किसमें? भारत 1919। पंचायती राज को भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक तथा 11वीं अनुसूची में रखा गया। ठीक, ये चीज ध्यान में रखिएगा, सारी बातें बहुत एक लाइन में क्वेश्चन इसीलिए हम लेकर आ गए। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज तथा 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका का अनुमोदन किया था। उस समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। मतलब कि ये जो है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन पे जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो मतलब कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं के जो है, जब इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, आप लोग जानते हैं कोई भी विधेयक होता है, जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देता है तभी वो क्या हो जाता है, वो अपना विधेयक बन जाता है। ठीक है, यानी कि कानून बन जाता है। और उस समय प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव थे। ठीक है, नगर पालिका को भाग 9 का नगर पालिका यानी कि 9 का, यानी कि जो शहरी शासन है वो 9 का में है तथा अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक 12वीं अनुसूची में रखा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका संबंधित 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद की फसलें पाई जाती हैं। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में तथा कटाई मार्च अप्रैल के महीने में होती है। गेहूं, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों आदि रबी फसलें हैं। काहे की फसलें सारी हैं? रबी की फसलें। अब खरीफ देख लेते हैं। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई के महीने में तथा कटाई सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है। धान, बाजरा, मक्का, उड़द, तिल आदि सब खरीफ फसलें हैं। जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल के महीने में तक कटाई जून महीने के अंत तक हो जाती है। थोड़ा जायद फसलें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। मूंग है, तरबूज है, खरबूजा है यानी कि लौकी, खीरा, ककड़ी आदि ये सब जायद फसलें हैं। ठीक है, तरबूज और खीरे का अम्लीय मृदा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। भारत की जो फसली वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। कितना? 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। ठीक है ना, ये फसली वर्ष। हम लोगों को वित्तीय वर्ष पता था। वित्तीय वर्ष कितना होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च तक का जो है ये उसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष बोलते हैं। ठीक है ना, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक वित्तीय वर्ष, और ये का 1 जुलाई से 30 जून तक फसली वर्ष है भारत का। फसलों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को शस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? शस्य विज्ञान। ठीक है, शस्य विज्ञान के जनक पीटर डेके संजी हैं। कौन है? पीटर डेके संजी हैं। ठीक है, एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना एकल संचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? एकल संचयन क्या होता है? तो एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम है। किसमें उत्पादन प्रथम है? गन्ना उत्पादन में प्रथम। तो ये 04 जो सीरीज है वो हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, आप लोग देखिएगा अच्छे से और इसे लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, गुड डे, गुड बाय।